हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि 25 जनवरी 2024 पे हमारा जो दिन है वो निकला है। दिन नहीं, रात है वो हमारी निकली है फुल मून की। ओके, सो फुल मून था 25 को, विच मीन्स कल हमारा फुल मून था। तो देखते हैं फुल मून पर आपके पर्सन के विचारों पे क्या फ़र्क पड़ा है और आपकी खुद के एनर्जीज़ पे, खुद के एनर्जीज़ रिगार्डिंग द करियर, लव लाइफ, हर चीज़ पे क्या फ़र्क पड़ा है। ओके, क्या नए चेंजेस आने के चांस है, क्या सरप्राइज़ मिलने के चांस है, क्या इमोशंस हाई हुए हैं, कम हुए हैं, हम यह सब देखने की कोशिश करेंगे। फोकस जो है आपकी जनरल लाइफ पे भी रहेगा और आपके पर्सन की फीलिंग का भी रहेगा। तो हम यहाँ पे ये भी निकालेंगे कि आपकी लव लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है और आपके पर्सन की फीलिंग हम अलग से निकालेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम आपके करियर पे भी और आपकी हेल्थ से भी निकालेंगे। सो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रीडिंग रहने वाली है और ये रीडिंग सबके लिए है, मैरिड अनमैरिड सब लोगों के लिए है ये रीडिंग। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सब लोगों के लिए, ईच एंड एवरी वन, फॉर ईच एंड एवरी वन। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं गाइज। वीडियो को लाइक कीजिए, एनर्जी को क्लेम करेंगे। सो हमारी वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारी एनर्जी एक्सचेंज होगी और रीडिंग आपके लिए आएगी। ओके, सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जनरल लाइफ में फुल मून का क्या असर पड़ा है, किस तरीके से हुआ है जनरल लाइफ में, बताइए मुझे। ओके, वी हैव एस ऑफ सॉर्ड। ओके, प्रोफेशनल लाइफ का बताइए। व्हाट अबाउट प्रोफेशनल लाइफ? व्हाट अबाउट प्रोफेशनल लाइफ? ओके, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, 6 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। लव लाइफ के बारे में बताइए, लव लाइफ पे क्या असर पड़ा है फुल मून का? नाइट ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। वन मोर कार्ड प्लीज। द टावर, वेरी नाइस। हेल्थ के लिए बताइए। ओके, पहली कार्ड आ गया। गुड, वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस मुझे यहाँ पे एयर साइन है तो जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि वाले, मिथुन राशि वाले और कुंभ राशि वाले। अर्थ साइन की एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वाले, वृषभ राशि वाले और कन्या राशि वाले, कन्या राशि वाले, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कन्या राशि वाले। उसके अलावा वाटर साइन है इधर तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि वाले, मीन राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले। उसके अलावा यहाँ वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। ओके, फायर साइन भी है इधर गाइस, साइंस यहाँ सारे हैं। ओके, एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है, सिंह राशि वाले, मेष राशि वाले और धनु राशि वाले। लेकिन यहाँ पे जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। उसके अलावा अर्थ साइन की एनर्जी ज़्यादा है, मिच, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कन्या राशि वाले, वृषभ राशि वाले और मकर राशि वाले। ओके, ये हो सकता है। और आपका जो मुझे सिचुएशन जो आजकल का कुछ समय का दिखाई दे रहा है वो मुझे सही नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बात अगर आपसे रेजोनेट करे, अगर आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, परफेक्ट चल रही है, नो मैटर चाहे वो लव लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, हर लाइफ में आपकी मुझे, अगर आपकी ज़िंदगी, आप सेटिस्फाइड हैं, आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, परफेक्ट चल रही है, गुड न्यूज़ मिल रही है, तो विच मीन्स की हो सकता है फिर रीडिंग आपके लिए ना हो। ओके, और अगर आपकी लाइफ में बिल्कुल भी परफेक्टनेस नहीं है और अभी भी बहुत सारी शिकायतें हैं, आपको बहुत कुछ चाहते हैं ज़िंदगी से, इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं और चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही है, कंप्लीशंस नहीं मिल रहे हैं, मेहनत के फल नहीं मिल रहे हैं, तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, क्योंकि इस तरह का मुझे यहाँ जनरल सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दिया है। ठीक है, तो गाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो फुल मून है वो आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आने वाला है। जनरली मैं बता दूँ तो जनरली ये है कि आपके लिए बहुत सारे रास्ते बनने वाले हैं, क्लियर होने वाली है, चीज़ें क्लियर होने वाली है, कुछ एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है, कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ सच्चाइयाँ भी पता लगने वाली है। वो सच्चाइयाँ सिर्फ ऐसी नहीं है कि जैसे पार्टनर कुछ आके बता दिया या फिर घर या फिर कोई सच्चाई पता लग गई तो आपको बुरा ज़रूर लगा एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें नहीं। यहाँ पे कुछ सच्चाइयाँ इस तरह की है कि आपको खुद के बारे में पता लगेगा, खुद का विजन पता लग जाएगा। मुझे काफ़ी लोगों के लिए खुद के गोल सेट होते भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि आपके कुछ गोल थे, शायद आप खुद सेटिस्फाइड नहीं थे, आपको लगता था कि
कि मेरा ये गोल इस तरीके से है, मेरा कि कहीं मैं गलत तो जैसे जो लोग यहाँ पे, मैं ऐसे बोल देती हूँ, जो लोग यहाँ पे इस कन्फ्यूज़न में जी रहे थे कि मैं जो गोल सेट करके बैठी हूँ या बैठा हूँ ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है भी कि नहीं है, कि बस सपनों में जिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि फुल मून आपके लिए ना उसकी क्लैरिटी लेकर आने वाला है, उस चीज़ की सच्चाई लेकर आने वाला है। और जिन लोगों को अपना गोल ही समझ में नहीं आ रहा था, कन्फ्यूज़ थे, यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किधर को जाऊँ, वो चीज़ उनको उस चीज़ की क्लैरिटी मिलने वाली है। जो लोग मतलब क्लैरिटी यहाँ पे देखो नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट क्लैरिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चीज़ को क्लियर हो जाने की वजह से हम जो है ना एक तरफा हो जाते हैं, दो नाव में पैर नहीं रखना पड़ता, कन्फ्यूजन्स खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के कन्फ्यूजन्स खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं बेसिकली, ओके। मैं अगर ओवरऑल बोलूँ तो यहाँ पे ऐसा है कि जो लोगों ने आपको अगर बेवकूफ़ भी बना रखा था ना, इवन चाहे आपके दोस्त हो चाहे कोई भी हो, जनरल लाइफ में बात कर रही हूँ, जिन लोगों ने आपको बेवकूफ़ बना रखा था, अजियत तो नहीं बोलूँगी, लेकिन फालतू की तसल्लियों में बांट रखा था, कि तसल्लियाँ दे रखी थी कि अरे कोई नहीं हो जाएगा, ओके, झूठ बोल रखे थे ना, वो सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। तो मतलब कहते हैं ना कि अब वो होने वाले हैं गाइस, कि मतलब बिलीव अब नहीं करेंगे आप, ठीक है ना, किसी की तसल्लियों पे रहेंगे, ना किसी के बताए हुए, जैसे किसी ने बोलते हैं कि मेरे पे विश्वास रखो, तो ठीक है, ओके, विश्वास रखते हैं, बट सिर्फ तुम पे विश्वास रखते हैं, इस सच्चाई से आप इस झूठ का पर्दा हटा के सच्चाई को फेस करने वाले हैं, ओके। मतलब होता है ना कि किसी ने आपको कह दिया कि हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, एडमिशन करवा देंगे, आप हम पे भरोसा रखो, तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मैंने कहा ना, क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या करना है, किस पे बिलीव करना है, किस पे नहीं करना है, किन की तसल्लियों को जो है, किन की तसल्लियों को यकीन करना है, किन की तसल्लियों को यकीन नहीं करना है। बहुत चीज़ें, मतलब ये फुल मून आपके लिए एक शीशा लेकर आने वाला, एक आईने की तरह काम करने वाला है, जिसमें आपको इतनी क्लैरिटी पता लगेगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि शायद आपको धीरे धीरे क्लैरिटी पता लगना शुरू भी हो गया है, और कुछ दिनों से कुछ एक हफ्ता, एक दिन या 4 दिन, एक हफ्ता, एक दिन या 4 दिन या 6 दिन, कुछ दिनों से आपको ऐसा भी, 6 दिन तो 7 दिन तो एक हफ्ते की एनर्जी हो गई है ना, कुछ लोगों के लिए एक दिन, तो कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि खुद से एक पॉजिटिव फील हो रहा होगा, और ऐसा लग रहा होगा जैसे नाउ अब आपको समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से अब चीज़ें लेकर चलना है, किस तरीके से प्लान एंड प्लॉटिंग्स करने हैं, किस तरीके से अपने प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से टाइम का मैनेजमेंट करना है। कहते हैं ना, अब आपको चीज़ें समझ में कुछ दिनों से आपको खुद फील हो रहा होगा कि चीज़ें अब क्लियर हो रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। इस तरीके से मुझे यहाँ पे इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। ये चीज़ मतलब ये फुल मून आपके लिए इस तरह के सरप्राइजेस लेकर आ रहा है, ये चीज़ है आपके लिए, ठीक है। ये जो फुल मून है ना, ये आपके लिए बहुत सी सच्चाइयाँ लेकर आया है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो गाइज अब मैं एक बात बता देती हूँ कि अब आपको प्रोफेशनल लाइफ में आपका जो सब्र था ना, वो आगे बढ़ने वाला है, वो एक स्टेप अहेड होने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि करियर में, प्रोफेशन में आपको कुछ मिल नहीं पा रहा है, चीज़ें स्टक हो गई है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, चीज़ें बंद के रह गई है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, मैंने कहा ना स्टकिंग हो गई है, तो अब आपको जो है उस चीज़ का मुझे मौका मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। मौका इस लाइक कि आपका एक स्टेप आगे हो रहा है, चीज़ जो है फॉरवर्ड मूव करने वाली है, तो आपके करियर के मामलात में तो बहुत अच्छा है। फॉरवर्ड मूव का मतलब ये है कि हो सकता है कोई पुरानी ही जॉब आपको वापस से ऑफर हो जाए, चांसेस हैं, बहुत चांस हैं। 60 से 70% लोग यहाँ ऐसे हैं जिनको कोई पास्ट ऑफरिंग होने वाली है, कोई पास्ट की चीज़ ऑफर होने वाली है, ठीक है। करियर से रिगार्ड पास्ट की चीज़ इज़ लाइक 60 से 70% लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पे कोई पुरानी जॉब फिर से ऑफर होने वाली है। या तो ये कोई ऐसा जॉब है जिसे आपने खुद ही रिजेक्ट कर दिया होगा सैलरी की वजह से, जो लोग जॉब फील्ड में है, मैं जॉब वालों के लिए बात कर रही हूँ, स्टूडेंट के लिए नहीं, कि या तो आपने खुद ही रिजेक्ट कर दिया होगा कि सैलरी सेटिस्फाइड नहीं है, टाइम सेटिस्फाइड नहीं है ना, या फिर आप पहले से यहाँ पे होंगे और किसी वजह से आपको मजबूरन छोड़ना पड़ गया होगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। या तो आपने पहले कभी रिजेक्ट कर दिया होगा, बहुत समय पहले, काफ़ी समय पहले रिजेक्ट कर दिया होगा, या फिर आपने ज्वाइन करके खुद ही छोड़ दिया होगा, तो दोबारा से आपको वो चीज़, या फिर किसी वजह से जैसे मजबूरन छोड़ दिया हो, जो भी हो, ठीक है, कि कुछ ऐसा है कि यहाँ पे कोई काफ़ी चांस है, 60-70%
यहाँ पे चांस हैं, परसेंट चांस नहीं है, आई मीन 60% लोगों के लिए यहाँ पे 60 से 70% लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई पुरानी जॉब ऑफर आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ स्टूडेंट्स के लिए, करियर में देख रहे हैं ना हम, यहाँ स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं। ये तो मैंने जॉब वालों के लिए बता दिया। ओके, स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पे आपको वो पुराना, जैसे आपने कोई प्लानिंग की थी कि मैं उस कोर्स को ज्वाइन कर लूँ, लेकिन आपने इस कुछ कोर्स को किसी वजह से छोड़ दिया था, या फिर आपका दिमाग कहीं और डाइवर्ट हो गया था, या डिटैच हो गया था या किसी और जगह पर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका दिमाग कहीं और डाइवर्ट हो गया था, आपका फोकस हटता जा रहा था, है ना, कहीं और फोकस करने लगे थे, किसी और चीज़ में अचानक इंटरेस्ट आने लगा था, तो अब क्या है ना, आप बैक ऑफ दैट पास्ट कोर्स होने वाले हैं। मतलब आप बैक ऑफ, कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, वो चीज़ आपके साथ होने वाली है। इसलिए नहीं कि आप वहाँ फेल हो गए, इसलिए क्योंकि आपको जब नई चीज़ें एक्सप्लोर करी, ट्राई करने की कोशिश करी, तो आपको एक बात समझ में आई, कंपैरिजन होने लगे कि जिसमें आप कमियां निकालते थे वो ज़्यादा बेस्ट था मेरे लिए। क्योंकि जब एक्सप्लोर करने निकले आप, तो आपको पहले की चीज़ की अहमियत समझ में आने लगी। तो हो सकता है स्टूडेंट के लिए, हो सकता है वो जिन्होंने फर्स्ट चॉइस होगी स्टडी की, कोर्सेज़ की, हो सकता है उसे ज्वाइन करने की चाह रख रहे हो, या पहली जो उनकी प्रायोरिटी थी कि मेरी प्रायोरिटी पहले यही थी, लेकिन जब मुझे नहीं मिला तो मैंने ये ऑप्शन चूज़ कर लिए, लेकिन अब वापस से आपका दिमाग वो फर्स्ट प्रायोरिटी में ही जाएगा। ठीक है, मैंने कहा ना कि किसी वजह से अगर आपको दिमाग डाइवर्ट हुआ था और किसी ने आपको बहका दिया था कि ये नहीं ये कर लो, तो अब क्या है कि अब आप ना, आपका दिमाग वापस से उसी प्रायोरिटी पे जाएगा जो आपने अपने लिए पहले चूज़ किया था। आपको वो समझ में आने लगेगा कि मैंने गलती कर दी, मैंने आई जस्ट वेस्टेड माई टाइम टू डाइवर्ट माई माइंड। मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट करके और कुछ और ट्राई करके सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम का वेस्ट किया है, और इस वजह से क्या है, मैं यहाँ भी फोकस नहीं कर पाई या कर पाया, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और मैं वहाँ भी नहीं कर पाई या कर पाया, और मुझे कुछ नहीं मिला। अगर हम सिर्फ जो प्रायोरिटी पहले थी, जो मैंने चूज़ किया था अपने लिए, अगर पहले ही फोकस कर लेते तो अब तक तो कुछ हो ही जाता शायद, अब तक तो मुझे शायद सक्सीड हो जाते, हम सक्सेस मिल जाती। ये चीज़ कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी समझ रहे हैं ना, क्लैरिटी देखो, करियर में भी आपको क्लैरिटी मिल रही है। कार्ड भी ऐसे निकल के आए हैं कि जनरल लाइफ के कार्ड में भी यही निकल के आया, क्लैरिटी मिलेगी। और उस जनरल लाइफ में मैंने आपके प्रोफेशनल लाइफ को स्पेसिफिकली जांच करी, उसकी चेक करा स्पेसिफिकली, तो उसमें भी यही निकल के आया कि पुरानी चीज़ ऑफ़र हो सकती है। ठीक है, या फिर जो लोग जॉब वाले हैं, जॉब वालों के लिए भी यही है कि आपने अगर पहला जॉब किसी वजह से खुद रिजेक्ट कर दिया था, या फिर आपको किसी मजबूरन छोड़ना पड़ गया था, तो वही चीज़ आपको फिर से ऑफ़र होगी, और आपको भी कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि उस टाइम मैंने छोड़ ज़रूर दिया था किसी न किसी वजहों से, लेकिन छोड़ने की जगह छुट्टी ले लेती तो ज़्यादा, या छुट्टी ले लेता तो बेटर था। फिर से आपको वो चीज़ ऑफ़र होने लगेगी, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको करना है कि नहीं करना, लेकिन यहाँ चांस है। ठीक है, तो करियर में, या फिर ये भी हो सकता है गाइस कि जॉब नहीं हो, लेकिन ऑफ़र कोई ऐसा बंदा कर दे जो आपके पुराने जान पहचान का ही है, और वो आपको बोले कि आप ये कर लो, है ना, मतलब आपकी अब तक उस इंसान से बात नहीं हो रही थी, ओके, अचानक से वो कोई पुराने जान पहचान का इंसान ही आपको कुछ ऑफ़र करने लगे। हो सकता है काम नया हो, लेकिन जो ऑफ़र कर रहा है वो इंसान पुराना है, पुरानी जान पहचान का है, पुराना दोस्त है। पुरानी जान पहचान इस लाइक कोई पुराना टीचर हो सकता है, उसने ऑफ़र कर दी, आपका कोई पुराना बॉस हो सकता है, या कोई पुराना दोस्त भी हो सकता है। ठीक है, जिससे काफ़ी समय तक बात नहीं हुई और सडनली आके आपको जॉब ऑफ़र कर दे कि एक काम करो हमारे यहाँ आ जाओ, लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे मुझे एनर्जीज़ आपके प्रोफेशन को लेके कुछ ओल्ड एनर्जीज़ दिखाई दे रही है कि कुछ चीज़ है जो ओल्ड है वो बैक होगी। ठीक है, वो दोबारा आएगी, वो रिटर्न होगी आपके पास, एक बार आपके सामने आएगी ज़रूर, फिर आप पे डिपेंड करेगा आप उसे रिजेक्ट करेंगे या आपको उसे अपनाना है। ठीक है, उसी तरीके से जो स्टूडेंट है वो अपने प्रायोरिटी, जिस चीज़ को उन्होंने माना था उसके ऊपर बैक होने वाले हैं, मतलब बैक स्टेप लेने वाले हैं, और उसी पे को, और ये उनको क्लैरिटी मिलने वाली है, कहीं ना कहीं मेरे उन व्यूअर्स की क्लैरिटी मिलने वाली है कि क्लैरिटी मिलेगी। फुल मून के सरप्राइजेज यही रहेंगे कि आपको मेरे व्यूअर्स को ये क्लैरिटी मिलेगी अपने करियर से रिगार्ड, जो स्टूडेंट है, कि मैंने ये करके गलती कर दी, मैंने टाइम वेस्ट किया, और पुरानी, और आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना था, किस चीज़ को प्रायोरिटी बनाने था, और आपका गोल सेट हो जाएगा। बेसिकली आपका गोल सेट हो जाएगा कि आप करना क्या, मुझे समझ में आ गया, और उसी चीज़ के लिए आप जो है जड़ से ही रूट से ही आप क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग रूट लेकर चलेंगे, एक स्ट्रॉन्ग जड़ लेकर चलने वाले हैं आप। ठीक है,
क्योंकि जब आपको समझ में आ जाएगा ना अब मुझे ये करना है, तो आपका कंप्लीट 100% फोकस उसी पे हो जाएगा। अभी क्या आप 100% फोकस ही नहीं कर रहे थे, जिसको आप एक्चुअल में चाहते थे करना, वहाँ पे आप 100% फोकस इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि दिमाग कहीं ना कहीं और डाइवर्ट था। लेकिन अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है, और आपकी प्रायोरिटी जाएगी उस, आपकी जो सिलेक्शन जाएगा वो उस चीज़ पर जाएगा जो आपकी प्रायोरिटी थी, जिसको आपने प्रायर किया था और किसी वजह से आपने या तो इग्नोर कर दिया या छोड़ दिया या बहकावे में आ गए। तो यहाँ पे ऐसी मुझे इस तरीके का आपका प्रोफेशन का दिखाई दे रहा है। ओके, और सिर्फ इस चीज़ के चलते आपने बहुत इंतज़ार किया, टाइम वेस्ट किया। कुछ लोगों के लिए टाइम जो है 70 टाइम जो है आपने कहीं ना कहीं 70 वीक या 60 वीक 60 हफ्ते वेस्ट कर दिए। 60 हफ्ते 60 वीक्स होते हैं, 70 वीक्स हो सकते हैं। तो काफ़ी लोगों के लिए 70 वीक्स 70 वीक बहुत होते हैं। 70 वीक का मतलब कि कितने होते हैं, मतलब हिसाब भी नहीं लगा पा रही। एक मंथ में कितने 4 वीक्स होते हैं ना, एक मंथ में 4 वीक्स, तो 12 मंथ में कितने वीक्स हुए, 48 समथिंग वीक्स जा रहे हैं, है ना। 48 + 48 कितने हो गए, तो 90, 48 + 48 आपके हो गए 96, है ना, इतने ही तो हुए। तो सही हिसाब लगा रही हूँ ना मैं, हाँ। तो 96 वीक्स का मतलब तो हो गया ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। तो आपने यहाँ 70 वीक्स का मतलब कुछ 1.5 साल के लगभग, है ना। तो आपने शायद 1.5 साल वेस्ट कर दिया है, आपने अपना 1.5 साल वेस्ट किया है। और आपको अब लग रहा है कि थोड़ा सा अगर अपने आप को ये 1.5 साल इसमें करने की बजाय वहीं पे ही दिमाग लगा लेते, जो प्रायोरिटी आपने चुनी हुई थी, जो पुरानी चीज़ आपने पहले चुना था उसी पे दिमाग मार लेते, तो शायद आप कुछ और कर लेते, कुछ और ही कर जाते। लेकिन आपका दिमाग डाइवर्ट हो गया, या तो किसी के बहकावे में आके, या किसी ने आपको वो कर दिया, वही बहकावा लाइक कि ये कर लो ना, ये कर लो, वहाँ तो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, ऑल दैट, ये सब चीज़ें, ये वाली नौकरी कर लो ना, वो होती रहेगी, ये कर लो, ये तो करो वरना टाइम वेस्ट हो जाता है, ऐसे मत करो वैसे मत करो। और अब आपको हो रहा है अपने स्पेशली करियर को लेकर पछतावा कि मैंने प्रायोरिटी ना देके बहुत भारी गलती करी है। ठीक है, पहली चीज़ तो मुझे यहाँ दिखाई आपके करियर को लेके, करियर से रिगार्ड। ओके, सो बात करें आपके लव लाइफ की। ठीक है, तो लव लाइफ में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देखो गाइज, मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों का प्रोफेशन मैच हुआ है तो ये रीडिंग कंटिन्यू करना हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ रीडिंग के 2 एस्पेक्ट देख रहे हैं, आपका करियर भी देख रहे हैं, आपकी लव लाइफ भी देख रहे हैं, हम आपकी हेल्थ भी बताएंगे। हो सकता है कि करियर मैच हो गया, लव मैच ना हो, है ना, लव मैच हो गया, करियर मैच ना हो, दोनों मैच हो गए, हेल्थ मैच ना हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, आपको मेन फोकस करना है कि मैंने जनरली क्या बताया था, जो सबसे पहले जनरल लाइफ को लेके क्या बताया था, वो अगर कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट हुआ है तो आप रीडिंग कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, ओके। लव लाइफ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मुझे लव लाइफ से रिगार्ड तो ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट फील करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा, किसी बात को लेके माफ़ी मांगने वाले हैं, किसी बात को लेके, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो। अब मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी सिचुएशन है आप दोनों का, क्रश के लिए रीडिंग नहीं है, क्रश वालों के लिए नहीं है, जिनका बाकायदा रिलेशनशिप रहा है या एक्स है, पास्ट है, जो भी है, लेकिन रिलेशनशिप रहा है तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, ऑफ़र करने वाले हैं। ठीक है, ऑफ़र करने वाले हैं, पैशनेट होकर आपकी तरफ भागने वाले हैं, बट ये कि वो ये चाहते हैं, वो स्टक हैं। हो सकता है ये इंसान मुझे, आपके पर्सन जो है ना, मुझे बिज़ी दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, राइट नाउ। तो हो सकता है कुछ दिनों से आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, इनसे इतना कन्वर्सेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा होगा, और हो भी पा रहा होगा तो बहुत माइनर सा, माइल्ड सा, थोड़ा बहुत, मतलब 24 घंटे पूरे दिन में 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट प्रॉपर बात ना हो पाना, या फिर 3 दिन में एक बार बात होना। लेकिन यहाँ पे कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा होगा, और अभी तो मुझे एनर्जी से दिखाई दे रही है कि बात नहीं हो पा रही है, लेकिन ये इंसान आपसे डेफिनेटली बात करना चाहता है, रीच करना चाहता है, ये 100% है। विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी थोड़ा सा कुछ दिनों से नो कॉन्टैक्ट है। ठीक है, मैसेज भी नहीं आ रहा होगा, मुझे लगता नहीं, लेकिन मैं बता दूं आपको, ये इंसान अपने करियर में बिजी है। ठीक है, ये इंसान है बिजी, और ये भी इंसान अपने करियर में, और सबसे बड़ी बात बता दूँ, ये इंसान थोड़ा सा टेंशन में भी है। टेंशन ही अपने करियर को लेके है। ओके, करियर में मुझे टेंशन में दिखाई दे रहा है। हो सकता है इसके सामने कुछ चैलेंज है,
आपके पर्सन के सामने कोई चैलेंज है करियर को लेके स्पेशली, ओके। वो उस चैलेंज से डील करना चाहता है और उसे डील करने के लिए उसको अपने दिमाग में बहुत सारी एनालिसिस करनी पड़ेगी। और एनालिसिस इंसान तभी कर सकता है जब 100% फोकस वहाँ पे हो। प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर ऑब्जर्विंग वो तभी कर सकता है जब 100% फोकस वहीं हो। और अगर वो आपसे बात करेंगे तो उनका दिमाग डाइवर्ट होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि अभी वो शायद आपसे बात नहीं कर पाएंगे, और या कर भी पाएंगे तो शायद ठीक से ना कर पाए, टेंशन में दिखाई दे रहा है। और हो सकता है ये अपने टेंशन का कोई ना कोई गुस्सा या चिड़चिड़ापन आपके ऊपर निकाल दे, फिर आप बुरा मान जाए। ये चीज़ वो नहीं चाहते, फिर बाद में आके वो आपसे माफ़ीनामा करने लगे, फिर वो बोलें कि फॉरगिवनेस करने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, ये मेरा दिमाग ठिकाने नहीं था। वो अपनी टेंशन का जो हिसाब तब वो आप पे नहीं उतारना चाहते। वो अपनी टेंशन में अपना गुस्सा, वो कहीं ना कहीं अपने मुझे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे स्टक भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है अपनी नौकरी में स्टक हैं, बिजी भी रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं टेंशन में हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अपनी जॉब में, अपनी जॉब फील्ड में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, प्रमोशंस एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, वो नहीं मिला होगा, या इंक्रीमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, नहीं मिला होगा, या कहीं इंटरव्यू दे के बैठे होंगे तो जॉब नहीं मिली होगी, जॉब स्विच करने की सोच रहे होंगे तो वो नहीं मिला होगा, एग्ज़ाम दिया है तो क्रैक नहीं हुआ होगा, या कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट करा था और इन प्रॉफिट होने वाला था वो नहीं हुआ है, या मनी का तो मुझे ऐसा लॉस नहीं दिखाई दे रहा, पर शायद कोई और लॉस हो गया हो, ठीक है। या फिर प्रमोशन का मुझे यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो शायद नहीं हो पाया है, या फिर वो डिले हो गया है, या बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर बढ़ा दी गई है, बहुत सी ऐसी शर्तें रखी गई है तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो वो सब चीज़ें वो मैनेज करना चाहते हैं, टेंशन में है, और वो टेंशन का गुस्सा वो आप पर नहीं उतारना चाहते। इस वजह से वो खुद आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके बैठे हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो ये मत सोचना कि उनको आपसे कोई दिक्कत है। मुझे उनकी लाइफ में इस वक्त सही नहीं दिख रहा है विद दिस टावर कार्ड उनकी लाइफ। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को शायद, अगर वो कहीं किसी और जगह पे रूम वगैरह लेके रहते हैं, हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, या कहीं ऐसे रहते हैं, अकेले रहते हैं, घर से दूर रहते हैं बेसिकली, तो शायद उनका जो अकोमोडेशन है जहाँ वो रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं छूटने की कगार पर होगा, कि जैसे उन्हें घर चेंज करना पड़ेगा, रीलोकेट भी करने के चांस हो सकते हैं कि शहर छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। तो यहाँ वो इस टेंशन में है कि कैसे कैसे एकदम से करूँ, मैं एकदम से सब मैनेज करूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे डिस्कशंस बिज़ी, हाँ गाइज यहाँ रीलोकेट का दिखाई दिया है मुझे, ओके। रीलोकेट के चांस हो रहे हैं आपके पर्सन के, ओके। कहीं जाने की सोच रहे हैं इस तरीके, या फिर उनको ऑर्डर मिल गया है कि कहीं और जाना, या एडमिशन कहीं ऐसी जगह आ गया है कि उनको निकलना पड़ेगा अर्जेंट में, लाइक कुछ इस तरीके का है। उनका प्रोफेशन से रिलेटेड, उनका जो टेंशन है वो प्रोफेशन से रिलेटेड है, और वो टेंशन में है, और उस टेंशन का गुस्सा वो आप पे नहीं उतारना चाहते, इसलिए वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आराम से फ्री होके आपसे अच्छे से बात करेंगे। और एज सच अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे नाराज़ बैठे हैं इसलिए बात नहीं कर रहे, या चिड़चिड़ा के बात क्यों कर रहे हैं, ठीक से बात नहीं कर रहे, मुझसे क्या दिक्कत होगी, मैंने क्या किया है, तो आप इस चीज़ को दिल पे मत लीजिएगा। हो सकता है इंसान का नेचर ही ऐसा हो कि ये अपना गुस्सा किसी और पे उतार देते हो, ठीक है। तो दिल पे मत लीजिएगा। जो लोग यहाँ रिलेशनशिप से रिगार्ड देख रहे हैं तो दिल पे इसलिए नहीं लेना है क्योंकि ये इंसान का पूरा 101% इरादा है आपसे बात करने का, और बहुत अच्छे से बात करना चाहते हैं। ये कहते हैं ना, खूब अच्छी लॉन्ग 2-3 घंटे की कॉल है, आराम से बात करेंगे, 1-1.5 घंटा बात करेंगे, 2 घंटा बात करेंगे, सब बताऊँगा या सब बताऊँगी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे कैसे हुआ सब कुछ, और सब चीज़ें आराम से तसल्ली से बैठ के बात करना चाहते हैं। और शायद अभी उनकी ज़िंदगी में तसल्ली नहीं है, और इसी वजह से वो अभी थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। जहाँ उनको 100% फोकस करने की ज़रूरत है तो अभी वो फोकस वहाँ दे रहे हैं, और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप समझेंगे, ठीक है। दिल पे ना ले, वो ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके। बात करूँ मैं आपकी हेल्थ की गाइस, तो फुल मून आपकी हेल्थ में काफ़ी अच्छा सुधार लेके आने वाला है। इन केस अगर आप किसी परेशानियों से गुजर रहे थे, इन केस अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ सही नहीं चल रहा है, या मेरे बॉडी एक रहता है, समथिंग हेल्थ को लेकर परेशान थे, तो हेल्थ को लेकर दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत अगर ख़राब भी चल रही थी तो वो हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, परफेक्ट होने वाली है। काफ़ी अच्छी मुझे हेल्थ आपकी दिखाई दे रही है, ओके। मेंटल लेवल भी आपका मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। मतलब अगर थोड़ा बहुत डिप्रेशन वगैरह में भी अगर जब चल रहे थे किसी वजह से, तो वो भी आपका स्टेबल दिखाई दे रहा है। मतलब अब मेंटली लेवल पे भी मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। मेंटल लेवल पे स्ट्रॉन्ग होना इतनी आसान बात नहीं है, तो मेंटल लेवल पे भी आप मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और अगेन उसका रीज़न सिर्फ यही है कि जब इंसान को क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाती है ना, तो इंसान मेंटल लेवल पे भी अपने आप ही स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, ये आपकी जो है मुझे जनरल लाइफ दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आपका पर्सन का सीन भी इस तरीके से चल रहा है, ये उनकी फीलिंग्स वगैरह है। ठीक है, ये है। सो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज टेल मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बताइए। फुल मून से रिगार्ड व्यूअर्स को क्या किस बात का ध्यान रखना है, क्या गाइडेंस है उनके लिए। ओके, वी हैव ओके, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। ओके, तो यहाँ यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ से हारा हारा महसूस करते हैं कि यार ये मेरे बस की है कि नहीं है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई पुरानी चीज़, कोई पुराना करियर से रिगार्ड आपकी कोई पुराने ऑफ़र्स आपको दोबारा री-ऑफ़र होने वाले हैं, दोबारा से ऑफ़र होने वाले हैं। तो अगर आपको ये डर है कि दोबारा लेना, इस चीज़ पे फ़ैसला लेना ठीक होगा कि नहीं होगा, कि कहीं मैं फिर से गलती ना कर दूँ, लाइक दैट, अब प्रेजेंट का छोड़ के मैं गलती ना कर दूँ पास्ट को अपना के, तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि देखो कोई भी चीज़ में पत्थर की लकीर नहीं होती है, कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। जो भी आप चूज़ करेंगे उसमें 100% देंगे तो आप हर चीज़ से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर आपके दिमाग में इस तरीके का कोई प्रॉब्लम बना हुआ है, किस तरीके की कोई मेंटालिटी बनी हुई है कि अब तो आगे बढ़ गए, अब पुराना चूज़ करके क्या ही करना, तो यहाँ पे यूनिवर्स जो है या जिनको भी आप मानते हो वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, आप चाहे तो दोबारा से अपनी चीज़ों को रिकंसिडर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। ओके, तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं, जो इनको आप मानते हैं वो कहना चाहते हैं कि आप जैसा सोचेंगे ना, आपकी एनर्जीज वैसे ही मोमेंट क्रिएट कर देगी। ओके, विच मीन्स आपका मैनिफेस्टेशन सुना जा रहा है। आप अगर चाहते हैं, आप जो भी चूज़ करें तो उस चीज़ को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करें, उस चीज़ पर वर्क करें, और आपको उस वर्क का, उस एफर्ट का इफ़ेक्ट ज़रूर से आपको दिखाई देगा। ओके, गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। तो यहाँ पे आपके गार्जियन एंजल आपको बोलना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ हैं, तो डरे ना। ठीक है, आपका काम, जैसे माता पिता कहते हैं ना कि जैसे एक छोटा बच्चा चलता है तो बच्चा अगर डरेगा कि नहीं मैं गिर जाऊँगा, मेरे पैर लड़खड़ा जाएगा, मैं गिर जाऊँगा, तो बच्चा कभी चलेगा ही नहीं। ओके, यहाँ पे उसका संभालने के लिए उसके गार्जियंस बैठे होते हैं, पेरेंट्स बैठे होते हैं, या कोई बड़ा बैठा होता है। ठीक है, और वो ही मोटिवेट करता है, आगे तो बढ़ो भाई, तुम गिरोगे मैक्सिमम क्या होगा, लेकिन हम हैं तो उठाने के लिए। वही चीज़ आपके गार्जियन एंजल आपसे कहना चाहते हैं, हार मत माने। कम्युनिकेशन इज़ अ की। तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि कौन ऐसे इंसान है जिनसे आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस काम को करने के लिए इस इंसान से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, तो और किसी वजह से आपकी उसमें नहीं बननी है उस इंसान से, तो आप अपना ईगो साइड में कीजिए, लोगों से बात कीजिए, लोगों से जो है राब्ते कीजिए, लोगों से बात करो, लोगों से डिस्कशंस करो, और अपने घर में डिस्कशंस करो, खुद से डिस्कशन करो, दोस्त जो भी आपको वैलिड इंसान लगता है अपने लायक कि हाँ ये डिस्कशन करने लायक है, उससे डिस्कस करो और इम्प्लीमेंट करो, आगे बढ़ो, मूवमेंट दो चीज़ों को। ठीक है, आप थोड़ा सा एफर्ट दे देंगे, चीज़ अपने आप मूवमेंट ले लेगी, क्योंकि ये कार्ड भी है यहाँ पे। ओके, तो ये है आपके लिए गाइडेंस। तो बताइएगा कैसे लगी आपकी रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्प करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कितना रेजोनेट हुआ सब बताइएगा, और मैं आपके लिए प्रे करूँगी कि आपके लिए जो हो अच्छा हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।